बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद सलीम और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल टेक विद उर्दू की एक और न्यू वीडियो। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों कल 29 अप्रैल को मैंने 3 वीडियो अपलोड की थी, यानी जो सुप्रीम मेडी के न्यू डिसीजन आया है दुकान खोलने के हवाले से, और उन वीडियोज़ पर आप लोगों ने माशाल्लाह काफ़ी कमेंट किए थे और उन कमेंट का मैं रिप्लाई दे चुका हूँ। लेकिन आज की ये वीडियो में मैं 15 कमेंट पिक किए हैं उन्हीं वीडियो में से, और वो आपके ही कमेंट हैं। अगर आपने भी उन वीडियोस पर कोई कमेंट किया है तो हो सकता है आपका भी कमेंट इस वीडियो में लाइव में आपको पढ़कर सुनाऊं और उसकी रिप्लाई दूं। तो अगर आपने भी हमारी उस वीडियो पर कमेंट किया है तो देखते रहिए ये वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के 15 कमेंट कौन कौन से हैं और उनकी रिप्लाई कौन सी है। तो सबसे जो पहला कमेंट है वो किया है सलमान जट साहब ने। सलमान जट साहब पूछ रहे हैं, भाईजान मैं मस्कत में हूँ, वीज़ा तनाज़ल करना आरओपी कब ओपन होगा? तो जी सलमान जट साहब, फ़िलहाल तो अभी तक नहीं खुला आरओपी यानी पुलिस स्टेशन, लेकिन जैसे ये दुकानें खुल गई हैं इंशाल्लाह उम्मीद है आने वाले चंद दिनों तक पुलिस स्टेशन भी खुल जाएगा, लेकिन फ़िलहाल नहीं है। जैसे ही अलाउड करेगी सुप्रीम कमेटी पुलिस स्टेशनों को तब खुल जाएगा, आप थोड़ा सा और वेट कर लें। और इसके बाद में है जी कमेंट कर रहे आसफ बिना। तो आसफ बिना, सलीम भाई मेरा वीज़ा मार्केट मैनेजर का है, आपके बताए तरीके से ऑनलाइन सबमिट किया, रिप्लाई आ गया, वीज़ा नंबर एंड वेब एप्लीकेशन नंबर, रेफरेंस नंबर एंड वीज़ा रिन्यूअल एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली। तो भाईजान आपको मैंने रिप्लाई भी दिया था, यानी मैनुअली तौर पर लिख कर के आप अगर ओमान में मौजूद हैं तो आप इस तरीका को इस्तेमाल ना करें। ये मैंने सिर्फ एक तरीका बताया था उन लोगों के लिए, उन दोस्तों के लिए जो इस वक्त ओमान से बाहर हैं, और काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ में बताया जा रहा था कि आप अपने मुल्क में रहकर वीज़ा रीन्यू कर सकते हैं। तो मैं ये सिर्फ तरीका बताया था कि आप अगर बाहर अपने ओमान से बाहर रहकर ऑनलाइन वीज़ा लगाने की कोशिश करेंगे, रीन्यू करने की कोशिश करेंगे, तो आपको क्या रिप्लाई आएगा पुलिस की वेबसाइट से। तो अगर आप ओमान में मौजूद हैं तो प्लीज़ थोड़ा सा वेट कर लें, जैसे ही पुलिस स्टेशन खुलेंगे तो उसके बाद में आप लगा सकते हैं। इसके बाद में कमेंट कर रहे हैं जी हमेरा आलम भाई, मबेला में कितने कोरोना के केस आए हैं प्लीज़ बताना। तो हमेरा अलीम साहब, आप जो भी हैं, सबसे पहले तो जो भी इनका महकमा है, महकमा सेहत ऑफ ओमान है, अभी तक उन्होंने कोई भी ऐसा ऐलान, कोई भी ऐसा नोटिस जारी नहीं किया जिसमें बताया गया हो कि मबेला में इतने कोरोना के केस आए हैं। लेकिन आपको हो सकता है किसी सोशल मीडिया पर या किसी दूसरी जगह से रिपोर्ट मिली हो कि मबेला में इतने कोरोना के केस हैं, तो उसमें कोई भी सच्चाई वाली बात नहीं होगी। लेकिन जैसे ही मबेला के बारे में, मबेला के हवाले से केसों के बारे में कोई भी हुकूमत की तरफ से रिप्लाई आएगी, कोई नोटिस आएगा, तो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगा। ऐसे हम भी शेयर नहीं कर सकते। तो इसके बाद में बात कर रहे हैं जी अब्दुल फराज साहब कमेंट कर रहे हैं, भाई कब इंडिया में से न्यू विजिट वीज़ा मिलेगा? भाईजान सबसे पहले तो पुलिस स्टेशन बंद हैं, जैसे ही पुलिस स्टेशन खुलेंगे इंशाल्लाह ज़रूर मिल जाएगा। और इसके बाद में है जी अरमान खान साहब, सर पासपोर्ट की डेट ख़त्म हो गई है, कोई मुश्किल तो नहीं होगी? जी बिल्कुल कोई मुश्किल नहीं होगी। हर जगह में इस वक्त मुसीबत बनी हुई है, पुलिस स्टेशन बंद हैं, जितने भी एम्बेसियाँ हैं वो बंद हैं, तो हर किसी को पता है कि ये हालात में हर चीज़ बंद है, तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं बनेगी। जैसे ही एम्बेसी खुलेगी आप रीन्यू करवा सकते हैं। इसके बाद में अख्तर मोहम्मद साहब कमेंट कर रहे हैं जी अस्सलाम वालेकुम, आप मालूमात वीडियो नहीं बनाते हैं, वो किस काम पर? मिसाल के तौर पर ओमान ये काम ज़्यादा अच्छा नहीं है, ऐसा वीडियो बनाएं, वो भी टेलर काम पर। जी अख्तर मोहम्मद साहब इंशाल्लाह वेट करें, जैसे ही थोड़े हालात अच्छे होंगे तो मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। वो वीडियो आपको मिलेगी हमारे इस चैनल पर, दूसरे चैनल पर। यह हमारा दूसरा चैनल है। इस चैनल पर मैं इसी टाइप की वीडियो बनाता हूँ कि ओमान में अपना बिजनेस कैसे कर सकते हैं और कौन सा काम ओमान में आपके लिए अच्छा है। अगर आप दोस्तों ने अभी तक विजिट नहीं किया हमारे इस चैनल का टेक विद उर्दू ब्लॉग का, तो आप विजिट कर सकते हैं टेक विद उर्दू ब्लॉग का। तो इसके बाद में कमेंट कर रहे हैं जी मुदस्सर हसन, भाईजान अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम।
शीशा हुक्का का होटल कब ओपन होगा? जी अभी तक इसका ऐलान स्प्रिंग बैंड की तरफ से नहीं आया। इसका नोटिस जैसे ही आएगा मैं वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगा। और इसके बाद में बात कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं जी अदनान भट्ट साहब, अच्छा भाईजान ये बताएं न्यू वीज़ा जो निकला है ओमान सलाला का वो अभी एक्सपायर हो रहा है 8 दिन बस दिन इसके, यानी कि आपके सिर्फ 8 दिन बता रहे हैं वीज़े के, बाकी रह गए तो कोई मसला नहीं है। आप अपने एजेंट से यानी जिससे भी आपने वीज़ा लिया उससे कहें कि अरबाब को कहें कि इसकी डेट आगे करवा दे, उसकी डेट आगे हो जाएगी, आपके लिए कोई मसला नहीं है। और इसके बाद में है जी आफ्ताब भाई टेलर शॉप कब ओपन होगी? जी भाईजान ये कमेंट बहुत ज़्यादा कमेंट किया गया, कम से कम 40 से 50 बार ये कमेंट किया गया है वीडियोस पर कि सर टेलर शॉप कब ओपन होगी। एक टेलर शॉप और एक बार्बर शॉप, ये दोनों के बारे में बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह जैसे दूसरी दुकानें खुल गई हैं ये दुकानें भी बहुत जल्द खुल जाएंगी। और इसके बाद में कमेंट कर रहे हैं जी आओ दीन इस्लाम की तरफ वीज़ा रिन्यूअल कब होना स्टार्ट होगा? जी भाईजान जब भी पुलिस स्टेशन खुलेंगे उसके बाद में वीज़ा रिन्यूअल स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। वीज़ा रिन्यूअल तो ऑनलाइन हो रहा है लेकिन लेबर कार्ड नहीं बन रहा, लेकिन जैसे पुलिस स्टेशन खुलेंगे इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा। और इसके बाद में कमेंट कर रहे हैं जी खुरम विद गल्फ जॉब दुकम सिया पोर्ट ओपन हुआ है कि नहीं? भाई जी सबसे पहले तो जितने भी सिया पोर्ट हैं वो इस कोविड-19 की वजह से ज़्यादातर मुतासर नहीं हुए, उन पर आमदोरफ्त चल ही रही है, यानी कंटेनर वगैरह उन पर आ ही रहे हैं। बाकी बहरहाल आप टेलीफोन करके पूछ ले दुकम पोर्ट पर, वो आपको बेहतर रहनुमाई करेंगे। और इसके बाद में बात कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं टेक्निकल थिंग्स भाई मैं ओमान में हूँ, क्या बॉर्डर खुल गया है, UAE आ जा सकते हैं? जी भाईजान अभी तक नहीं खुला है। इसके बाद में अरफाउद्दीन खान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, जो आदमी आज़ाद वीज़ा पर आया है और उसका अरबाब के साथ काम ना हो, वो दूसरी जगह पर काम करता लेबर कोर्ट पकड़ ले, वो पाकिस्तान भेज दिया जाए, वो कितने अरसे बाद ओमान में आ सकता है? तो उनके लिए पहले तो कुछ केसों में 5 साल देखा गया है और कुछ केसों में 3 साल देखा गया है। तो वेट करें, देखें, अगर आपको 3 साल खलास हो जाते हैं तो उसके बाद में आप अप्लाई करके देख सकते हैं। अगर आपके 3 साल बैन हुए हैं तो आप 3 साल के बाद जा सकते हैं, और अगर आप 5 साल के हुए हैं बैन तो आपको 5 साल रुकना पड़ेगा। और इसके बाद में हैं जी कमेंट कर रहे हैं विलेज लाइक फूड भाई फ्लाइट कब ओपन होगी? मैंने वापस आना है, मस्कत छुट्टी पर आया हुआ हूँ। तो इंशाल्लाह 8 मई तक लॉकडाउन है मस्कत में, इसके बाद में कुछ फैसला होगा, इंशाल्लाह वेट करें क्या फ़ैसला होता है क्या नहीं। तो जैसे ही होगा इंशाल्लाह वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगा। तो इसके बाद में कमेंट कर रहे हैं जी गुलाम हैदर साहब, हमरिया और वादी अदई वाले चेक पॉइंट अभी तक लगे हैं, 30 मिनट पहले मैं गला से वादी कबीर आया हूँ। जी भाईजान आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन शायद आपने वीडियो हमारी पूरी नहीं देखी जिसमें मैंने ये वाज़ेह तौर पर बताया है कि मस्कत गवर्नरेट के जितने भी चेक पॉइंट हैं वो मौजूद हैं, इसके बाद में मतरा के जितने चेक पॉइंट हैं वो भी मौजूद हैं, और इसके बाद में जिलान बनी बू अली के जो मार्केट है, जो सूक है, उसके अंदर जो भी चेक पॉइंट हैं वो भी मौजूद हैं। इसके अलावा जो दूसरे 10 गवर्नरेट हैं उनके चेक पॉइंट ख़त्म किए गए हैं, सिर्फ गवर्नरेट टू गवर्नरेट जो एंट्री है उनके चेक पॉइंट ख़त्म किए गए हैं। ये चेक पॉइंट अब भी बाकी हैं, लेकिन जैसे ही दूसरा ऑर्डर आएगा, नोटिस आएगा, तब ये ख़त्म हो गए, फ़िलहाल ये मौजूद हैं। तो ये थे आपके हमारी वीडियोस पर किए गए 15 कमेंट और उनकी रिप्लाई। उम्मीद करता हूँ इनमें से आपका भी एक कमेंट होगा। अगर आपका भी कोई कमेंट है इनमें तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी दूसरी अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।